आखिरकार एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा विधानसभा में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे फूट फूट कर विधानसभा में रोए। भाषण दे रहे थे, रो रहे थे, भाषण दे रहे थे, रो रहे थे, भाषण दे रहे थे, रो रहे थे। आखिरकार ऐसा कौन सा दिन, ऐसी कौन सी बातें याद आ गई जिसे एकनाथ शिंदे पूरे विधानसभा में सभी विधायकों के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। उस घटनाक्रम को याद किया और फूट फूट कर रोए और साथ में बाला साहब ठाकरे जी को भी याद किया, साथ में अपने गुरु आनंद दिघे साहब को भी याद किया और फूट फूट के रोए। आखिरकार ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण वो फूट फूट के रोने लगे और साथ में इधर एकनाथ शिंदे के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसकी चर्चा इस पूरी एपिसोड में करूंगा और साथ में ऐसा क्या हुआ जिसमें एकनाथ शिंदे की घर की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। इसकी चर्चा इस एपिसोड में कि आखिरकार किसने धमकी दी, कि किस कारण से एकनाथ शिंदे की घर ठाणे स्थित जो उनका घर है, आवास है, उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल कल विधानसभा में बहुमत साबित करना था, उसके परीक्षा था और उसमें एकनाथ शिंदे को लगातार ये कॉन्फिडेंट था कि हम बहुमत साबित कर पाएंगे और जीत जाएंगे। यहाँ तक तो पूरी बात सही थी, लेकिन दूसरी खेमे में लगातार उद्धव साहब ये कहते थे बहुमत साबित करके दिखाओ, संजय राउत कहते थे बहुमत साबित करके दिखाओ, शरद पवार साहब कहते थे बहुमत साबित करके दिखाओ, कांग्रेस कहती थी कि उनके पास कोई बहुमत ही नहीं था, सरकार गिर जाएगी, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। उद्धव साहब कहते थे कि बहुमत कुछ नहीं मिलने वाला, सरकार गिर जाएगी क्योंकि सारे विधायक जो हैं वो ऑलरेडी मेरे खेमे में हैं। लेकिन जैसे ही बहुमत के लिए वोटिंग शुरू हुआ तो नंबर आए 164, मतलब कि प्रचंड बहुमत। और जैसे प्रचंड बहुमत आया तो उद्धव साहब की पूरी टीम ये देखती रह गई कि आखिरकार कौन सी चाल चला, कौन सा खेल खेला जिसे महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी है उसको इतनी बड़ी संख्या बल मिल गया। लेकिन महाअघाड़ी चुपचाप देखते रह गई। लेकिन जैसे ही बहुमत साबित करने के बाद एकनाथ शिंदे ने जो अपना भाषण विधानसभा में शुरू किया और जो बातें कही, उसमें ऐसी ऐसी बातें कही जिससे पूरी तरह से शिवसेना को हिला के रख दिया, वो तमाम राज खोल के रख दिए और साथ में भावुक हो गए जब अपने उस इंसिडेंट को, उस घटना को याद किया। आखिरकार उन्होंने भाषण में क्या कहा और साथ में उद्धव जी को भी याद दिला दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला था, वो तो ज़बरदस्ती आप बन गए। इसकी तमाम बातें करूंगा कि आखिरकार कौन कौन सी बातें कहा जिसे उद्धव जी को भी लपेटे में लिया और साथ में अपने परिवार को याद करके रोए भी। विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद परिवार को याद करते हुए एकनाथ शिंदे पूरी तरह से भावुक हो गए। जब मैं थाने में शिवसेना पार्षद के रूप में काम करता था तो मैंने अपने 2 बच्चों को खो दिया और सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया और तभी मैंने राजनीतिक से संन्यास लेने की बात ठान ली। उसके बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन हमारे गुरु आनंद दिघे साहब ने मुझे राजनीतिक में बने रहने के लिए पूरी तरह से मना लिया, वरना मैं तो राजनीति से दूर होने का सोच लिया था। जैसे ही मैंने अपने दोनों बच्चों का शव देखा तो मैंने ठान लिया कि अब मुझे राजनीतिक में नहीं जाना है। लेकिन मेरे गुरु आनंद दिघे साहब ने मुझे वापसी करने का पूरा मना लिया और मैंने फिर से बाला साहब ठाकरे जी के और आनंद दिघे साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, शिवसेना में काम करने के लिए मन फिर से बना लिया। आगे कहते हैं कि मुझे महाअघाड़ी सरकार में सीएम बनाना जाना था, मतलब कि जो महाअघाड़ी सरकार गिरी है उसमें इनको मुख्यमंत्री बनाना जाना था। लेकिन बाद में अजीत पवार या किसी के कहने पे मुझे सीएम नहीं बनाया गया। मुझे दिक्कत नहीं हुई, मैंने उद्धव जी से कहा कि आप आगे बढ़ो, मैं उनके साथ हूँ। मैंने उस सीएम पे कभी नज़र नहीं डाली, मैंने उस पद पे कभी भी नज़र नहीं डाली और लगातार उद्धव साहब के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर काम करता रहा। लेकिन मैंने कभी भी गलत नज़र नहीं डाली। लेकिन जैसे ही देखा कि विचारधारा टूट रही है, विचारधारा खत्म हो रही है, तो मैंने
डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, वरना बाला साहब ठाकरे जी के गुरु आनंद दिघे साहब का सपना खत्म हो जाएगा। तभी मैंने इस तरह की बातें कही। आगे कहते हैं कि हम शिवसैनिक हैं और बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे की शिवसैनिक रहेंगे। मैंने आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि वहां कौन था जिसने बाला साहब के वोटिंग पर 6 साल तक प्रतिबंध लगाया था। शिंदे ने आगे कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पिछली सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया, और साथ में उन्होंने कहा कि जितने लोगों ने मुझे समर्थन किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जाहिर साफ बात है कि वो तमाम राज खोल कर रख दिए कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन किसी ने मुझे कान भर दिया मेरे खिलाफ और मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सका। लेकिन साथ में कहा कि मुझे पूजनीय बाला साहब ठाकरे के सपनों को और साथ में गुरु आनंद दिघे साहब का भी सपना पूरा करना था, इसीलिए मैं चुपचाप रहा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही बहुमत पारित किया, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये कॉन्फिडेंट हो गया कि अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि बहुमत से पहले ऐसा लग रहा था कि क्या पता कुछ ऐसा झोल झले कि सरकार गिर जाए और वोटिंग नहीं हो। लेकिन जैसे ही बहुमत साबित किया, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास जो ठाणे में है, उसकी सुरक्षा इतनी टाइट कर दी गई, इतनी टाइट कर दी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि पहले उनको सुरक्षा दी गई थी जेड सिक्योरिटी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद जेड+। लेकिन जैसे ही विश्वास मत हासिल किया एकनाथ शिंदे ने, उनके निजी आवास पे, जैसे उद्धव ठाकरे के मातोश्री आवास की तर्ज पे पुलिस प्रदान की गई थी, ठाणे के पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय कराले ने सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने शिंदे की आवास की सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिंदे को पहले ही से जेड सुरक्षा प्रदान की गई थी, अब उन्हें जेड+ सुरक्षा दी गई है। अभी तक वो हालांकि मुंबई के जो मुख्यमंत्री आवास वर्षा है वहाँ पे अभी नहीं गए हैं, इसलिए ठाणे स्थित जो उनका घर है, लुईसवाड़ी स्थित घर में, वहाँ पे पूरी तरह से 125 कर्मचारी तैनात रहेंगे। बम का दस्ता वाली एक गाड़ी भी रहेगी, ताकि ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटे, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने निजी आवास पर फिलहाल रह रहे हैं, इसीलिए उस आवास का पूरी तरह सुरक्षा करती है ताकि ऐसी कोई अनहोनी घटना ना घट सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुमत साबित किया है, जिस तरह से बहुमत हासिल हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इतना तो पता चलता है कि एकनाथ शिंदे के साथ वो पुराने शिवसैनिक पूरे उनके साथ में कदम से कदम मिला के खड़े हैं और कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही बातें एकनाथ शिंदे ने उद्धव जी को कहा था कि उद्धव जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन से फैसलों पे फिलहाल कदम उठाते हैं, लेकिन बड़ी प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पूरी तरह से एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंट हैं और उद्धव जी के शिवसेना को लगातार धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें 2-3 ऐसे कदम उठा लिया है जिसमें कहीं ना कहीं उद्धव जी को लग रहा है कि शिवसेना कहीं पूरी तरह से खत्म न हो जाए। लेकिन बचाने के प्रयास लगातार आदित्य ठाकरे और उद्धव जी लगे हुए हैं, ताकि इस बचे खुचे शिवसेना को बचा के रख लूँ, वरना एकनाथ शिंदे तो धीरे धीरे खत्म करने का, पूरी तरह से अपने तरफ लेने का प्लान कर दिया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरा में धूल लाठी के साथ उपनाथ लवीस।